नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। मैं डॉक्टर जीवेश पंचेभाई आप सभी का सादर प्रणाम करता हूँ। अभी पूरे विश्व में कोरोना कोविड-19 का संक्रमण फैला है और तेजी से फैलता जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा ये एक शोध सामने आया है कि जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है उन्हीं को कोविड-19 का संक्रमण ज़्यादा हुआ है और योग प्राणायाम के द्वारा ये प्रतिकार शक्ति मजबूत की जा सकती है। लॉकडाउन के समय घर में बैठे बैठे शारीरिक व्यायाम नहीं के बराबर है। लोग चारों दीवारों के बीच में रहकर उनका मानसिक संतुलन में बदलाव आया है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम के कारण 8-8, 10-10 घंटे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बैठकर लोगों को ज़्यादा देर तक बैठे रहने से उनके सर्वाइकल और लंबर पेन की शिकायतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक समान मोबाइल या लैपटॉप पर काम करते रहने से आंखों के ऊपर तनाव आता है। ऐसा ही कुछ दिन तक चलते रहा तो सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफें और आंखों की भी तकलीफें बढ़ जाएगी। मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी अपनी इम्यूनिटी प्रतिकार शक्ति अच्छी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए योग एक ही मात्र एक प्रभावी माध्यम है। आज का जीवनमान टेंशन, अस्वास्थ्य, असंतुलन, अशांति, भय, न्यूनगंड, अहमभाव आदि जटिल समस्याओं से भरा हुआ है। इससे मुक्तता पाने के लिए और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योगा अत्यंत आवश्यक है। योग प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिरता, भावनिक शांतता और आध्यात्मिक संपन्नता प्रदान कर मनन शक्ति प्रबल करने की एक सहज सुलभ संजीवनी है। WHO के गाइडलाइंस के अनुसार हेल्दी शब्द का अर्थ जब कोई फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी हो, शरीर के साथ साथ आत्मा, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न हो। जब अपन बीमार पड़ते हैं तब एंटीबायोटिक्स या अन्य कोई दवाइयाँ सिर्फ वो बीमारी से बाहर निकलने के लिए मदद करती है, लेकिन ये सारी दवाइयाँ अपने इम्यून सिस्टम पर कोई काम नहीं करती। योग से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होती है। साथ ही लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत होती है, जिससे अपने शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलने के लिए मदद होती है। योग से हमारा श्वासोच्छ्वास हमारे नियंत्रण में रहता है, जिससे हमारी बॉडी और माइंड में सामंजस्य बना हुआ रहता है। योग से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव सक्षम होकर काम करता है। योग से हमारा मन शांत होता है, जिससे हमें नियमित और गहरी नींद आती है। योग या डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक बीमारी के लिए भी एक वरदान है। एक नए अभ्यास के अनुसार योग हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के पर भी प्रभाव डालता है। चलिए शरीर मन को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने वाले और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले कुछ योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम इंटरनल ऑर्गन्स के लिए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ नाक से लेकर फुफ्फुस तक पूर्वी श्वसन व संस्थान को मजबूत बनाता है। इससे सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी, अस्थमा समान व्याधियों पर भी ये लाभदायी है। फुफ्फुस, हृदय, मस्तिष्क को शुद्ध ऑक्सीजन का पुरवठा ज़्यादा होने से इनकी कार्य शक्ति बढ़ती है। दोनों नोस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास लेने का है
और दोनों नोस्ट्रिल से लंबा दीर्घ श्वास छोड़ने का है। भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, इससे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। साथ ही अस्थमा, एलर्जी, डायबिटिक, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, भावनात्मक संतुलन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इसमें भी लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम, एक लंबा दीर्घ श्वास लीजिए और छोड़ते समय झटके से श्वास को बाहर छोड़ते जाइए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ऐसे अपने को निरंतर करते रहने का। कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद करते हैं अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए अपनी हाथ उंगलियों की स्थिति ऐसी रख दीजिए, राइट नॉस्ट्रिल पे राइट अंगुष्ठ रख दीजिए, लेफ्ट से लंबा दीर्घ श्वास लीजिए। फिर वो नॉस्ट्रिल बीच वाली दोनों उंगलियों से बंद कर दीजिए, राइट से छोड़ दीजिए। फिर से राइट से लंबा दीर्घ श्वास लीजिए, उससे अंगुष्ठ से बंद कर दीजिए। लिया हुआ श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए मन स्वास्थ्य के लिए 3 प्राणायाम करते हैं। उसमें भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। तो भ्रामरी की कृति करते अपन अंगुष्ठ कान में रख दीजिए, पहली उंगलियां अपने माथे पर रख दीजिए, बाकी 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और भौरे के समान गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ दीजिए। उद्गीत प्राणायाम, ओंकार जप। प्रणव ध्यान, मेडिटेशन। ये तीनों प्राणायाम से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव कम होता है और साउंड स्लीप आती है। शरीर स्वास्थ्य और रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए कुछ योगासन का अभ्यास। शरीर और मन का अन्योन्य भाव संबंध है। शरीर अगर व्याधित हो गया तो उसका मन पर, और मन अगर व्याधित हो गया तो उसका शरीर पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। इसलिए शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। कहा भी गया है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो करती है कुछ योगासन की प्रक्रिया जो शरीर शक्ति को बढ़ाने के लिए सहायक करती है। इस प्रकार 24 घंटे में से 24 मिनट अपने शरीर के लिए और 24 मिनट अपने मन के लिए अगर निकालें तो आप भी कोई भी वायरस से झगड़ने की क्षमता पा सकते हो और अपना जीवन आरोग्यमय सुखमय कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मेरे परम स्नेही चेतन भाई मारवा जी और उनके मी टू ई फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी गण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्।
इसी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।